अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास जो न्यू पेरेंट्स आते हैं, जो नए अभी अभी वालिदैन बने हुए होते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना है, उसको लपेटना कैसे है, उसको उठाना कैसे है, उसको बिठाना कैसे है, उसको सुलाना कैसे है, उसकी सरकमसेशन कब करानी है, दूध कब पिलाना है, उसके पेट में गैस हो तो क्या करना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके जहन में आते हैं। अब एक एक के जवाब देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाज़ दफ़ा जो है ना वो तसल्ली और तशफ़ी भी नहीं होती है अटेंडेंट्स की, और उनको सही तौर पे उसका जवाब मिल भी नहीं पाता। तो मैंने कोशिश की है कि एक पूरी वीडियो समझने की एक कोर्स बना दूँ न्यू पेरेंट्स के लिए, कि ताकि वो जितने भी इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, इसके हवाले से वो इस वीडियो को देख के समझ सकें कि किस तरह से बच्चे का ख्याल रखना है। तो बच्चे के ख्याल से पहले सबसे पहले उसकी माँ का ख्याल रखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसके आराम का ख्याल रखें, उसकी जितनी भी मेडिकल उसकी प्रॉब्लम्स है उसको डील करें। उसकी डिलीवरी अच्छी जगह करवाएं, दाइयों से उसको दूर रखें। खामखा दाइयों के बाद डिलीवरी होती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमेशा कोशिश करें इस जगह पर डिलीवरी करवाएं जहाँ पर किसी अच्छे जो बच्चों की केयर का सेटअप मौजूद हो, नर्सरी मौजूद है, कि अगर खुदा न खास्ता ड्यूरिंग डिलीवरी कोई इशू होता है तो फिर जो वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर हैं या स्टाफ है वो उसको अच्छी तरह से कैटर कर लें। तो कोशिश करें कि डिलीवरी किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर कराएं, दाइयों से अपने उसको जो वालदा है उसको, बच्चे की वालदा को उसको दूर रखें आप। सेकंड, जब बच्चे की विलादत हो जाती है तो उसके बाद इनिशियली जो हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को हमें कितना लपेटना चाहिए, या बच्चा नीला पड़ रहा है फिर हमें क्या करें। तो देखिए उसूल ये होता है, क्योंकि इनिशियली जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो वो बिल्कुल ठंडा होता है, वक्ती तौर पर उसको नर्सरी में लेके जाते हैं, 1-2 घंटे हम अपने पास रखते हैं, बच्चे को थोड़ी सी गर्माइश देकर और उसकी सफाई वगैरह करा के फिर उसके वालदा के पास दे देते हैं। लेकिन अगर किसी जगह फ़र्ज़ करें इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, या कहीं होम डिलीवरी हो गई है किसी दाई के पास, तो आइडियल तरीका ये होता है कि जैसे ही बच्चे की विलादत हो फ़ौरन से उसको माँ के पेट के ऊपर लेटा दिया जाए, जिसको कहते हैं कैंगरो केयर। इससे बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। एक तो ये कि बच्चे को गर्माइश मिलती है, फिर माँ और बच्चे की बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा होता है, और बच्चे की जो जो पेरिफ्रीज जो आपको लगता है कि नीली पड़ रही हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ख्याल आपने रखना है। बच्चे को रैप कितना करना होता है, तो नॉर्मली तो ये होता है कि जितने आपके इन्वायरमेंट में जितनी गर्मी है, उसूल तो ये होता है कि जितने कपड़े आपने पहने हुए हैं उससे एक एक्स्ट्रा ड्रेस आप उसको पहना दें, एक एक्स्ट्रा उसको रैप कर दें। बहुत ज़्यादा रैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा लपेट देती हैं, उनको बांध देती हैं बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा जब हमारी क्लिनिक में लेकर आते हैं तो बच्चे को 103 104 बुखार हुआ होता है। वो बुखार बीमारी की वजह से नहीं होता, ओवर रैपिंग की वजह से हो जाता है। तो उसूल बस ये है कि आप उनको जो नॉर्मल ड्रेस है वो पहनाएं और एक एक्स्ट्रा शीट में उनको लपेट दें, इतना उनके लिए काफ़ी है। ये डिपेंड करता है आपके माहौल के एनवायरनमेंट में। अगर सर्दी है तो आप उनको ज़्यादा कपड़े पहना दें, और अगर गर्मी है तो उनको हल्के हल्के कपड़े पहना दें, ठीक है। दूसरा उसके बाद क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब इसकी नाफ का क्या करें। नाफ जो अम्बलाइकल कॉर्ड है, अम्बलाइकल कॉर्ड बेसिकली कनेक्शन होता है मदर और बेबी के दरमियान। माँ के पेट के अंदर जैसे ही बच्चे की विलादत होती है उस कॉर्ड को काट दिया जाता है, तो ये जो कनेक्शन है ये सेपरेट हो जाती है। नॉर्मली जो अम्बलाइकल कॉर्ड है ये 7 से लेकर 14 दिन के बीच बीच में गिर जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। इससे बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन नॉर्मली 7 से 14 दिन में ये हो जाती है। तो इसको आपने बस साफ़ रखना होता है। इसके ऊपर आपने मिर्च नहीं लगाना है, हल्दी नहीं लगाना है, इसके ऊपर जनाब आपने कोई तेल नहीं लगाना है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। इसको खुश्क रखना है और कोशिश करें इसको पैम्पर से बाहर रखें। मेडिकेटेड कुछ क्रीम्स आती हैं, जैसे अम्ब्लाइका जेल है, क्लोरहेक्सिटिन जो क्रीम आती हैं वो लगा सकते हैं ताकि इसके ऊपर इन्फेक्शन ना हो। अगर नाफ में से ब्लड आ रहा है या नाफ बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई है तो फिर बेहतर होता है कि आप करीबी किसी डॉक्टर को चेक करवा लें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चों की आंखों का ख्याल रखना है। बच्चों की आंखों का ख्याल ये होता है कि उसमें आपने ना कोई काजल लगाना है ना सुरमा लगाना है। बच्चे की आंख जैसी है वैसी ही छोड़ दें उसको। बाज़ दफ़ा बच्चों की आंख से पानी आना शुरू हो जाता है या पीप आती है, तो उसके लिए करना आपने ये होता है कि जहाँ पे आंख और नाक जुड़ती है वहाँ पे उंगली रख के आपने मसाज कर लेना है। 30-40 सेकंड आप मसाज करें दोनों साइडों के ऊपर, दिन में 4 से 5 दफ़ा मसाज कर लें तो वो चीज़ बेहतर हो जाती है। अगर आंखें बहुत ज़्यादा चिपक रही हैं, उसमें से पीप आ रही है, तो फिर आप करीबी किसी डॉक्टर को दिखा दें, वो उसको आई एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देंगे, उससे वो चीज़ बेहतर हो जाएगी। फीड कब करवाने, तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को कोशिश करें माँ का दूध शुरू कर दें, क्योंकि माँ का जो पहला दूध होता है जिसको क्लोस्ट्रम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है।
जो अक्सर वालिदैन को ये भी लगता है कि जो पहला दूध है वो गंदा होता है तो उसको फेंक दिया जाए। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं करें, वो दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। उसमें विटामिन ए की बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर मकदार होती है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन ए उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ैट वगैरह होते हैं जो बच्चे को आगे बीमारियों से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो कितना फ़ीड बच्चे को करवाना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है बच्चे की अपनी सेहत के ऊपर। बाज़ बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ीड करते हैं, कुछ बच्चे कम फ़ीड करते हैं, लेकिन आइडियली एक बच्चे को कम से कम दिन भर में 8 दफ़ा लाजमी फ़ीड करना चाहिए। इससे ज़्यादा कर ले तो अच्छी बात है। और कोशिश करें माँ को कि दोनों साइड से इक्वल फ़ीड करें। 5 मिनट एक साइड से फ़ीड करा लें, 5 मिनट दूसरी साइड से फ़ीड करा लें, ठीक है। तरीका जानने का ये होता है कि बच्चे का पेट भर गया या नहीं। तो बच्चा अमूमन फ़ीड करने के बाद जो है वो सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। अगर अब माँ को लग रहा है कि उसको फ़ीड प्रॉपर नहीं आ रहा है तो फिर बेहतर है वो किसी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अपनी पूरी कोशिश करें कि बच्चे को ऊपर के दूध की आदत ना डालें, ठीक है। सिर्फ मदर फीड पर ही रखें, ऊपर के दूध की आदत बच्चे को नहीं डालने। अगर माँ को कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, तो करीबी किसी डॉक्टर से रुजू करें। फ़ौरन ये ना सोचने बैठ जाए कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है और हम बच्चे को ऊपर का दूध पिला दें, तो ये इसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ब्रेस्ट फीड इज़ द बेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे को नहलाना कब है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जिसमें सारी फैसिलिटी होती हैं कि अगर बच्चे को ठंड लगे तो फ़ौरन तो फौरी तौर पे उसको देख लेंगे, तो वो तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ही बच्चों को नहला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली चूँकि और हॉस्पिटल्स में अगर इस तरह की फैसिलिटी नहीं है तो बेहतर होता है कि आप बच्चे को अच्छे किसी कपड़े से साफ़ कर दें और उसको नहलाना इस तरह से होता है कि 48 आवर्स के बाद आप उसको आराम से नहला सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ अमूमन जो सोसाइटी के अंदर रिवाज ये है कि बच्चे को छठी पे नहलाया जाता है, जब उसका 6 डे पूरा हो जाता है तब उसको नहलाया जाता है। तो मेडिकली ये इसकी कोई ऐसी ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती, आप चाहें तो उससे पहले भी बच्चे को नहला सकते हैं। नॉर्मली 48 आवर्स के बाद आप एक बच्चे को नहला सकते हैं। रोज़ाना नहलाने की बच्चे को ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को नहला रहे हैं तो उसको उसके लिए काफ़ी है। इसी तरह से अगर आप रोज़ाना बच्चे को किसी अच्छे साफ़ कपड़े से, गीले कपड़े से साफ़ कर लें तब भी ठीक है। दूसरा ये कि बच्चे की वैक्सीन कब करवानी चाहिए। तो जनाब, जैसे ही बच्चे की विलादत होती है तो फ़ौरन से आपने उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो EPI शेड्यूल है उसको फॉलो करें तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, तो वो ज़रूर से बच्चों को लगवा लेना चाहिए। पैदाइश के तौर पर TB से बचाने के टीके लगाए जाते हैं, हेपेटाइटिस B से और पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब बच्चे को लिटाएं कैसे, किस तरह से उसको लिटाना चाहिए, क्या तकिया लगाएं या नहीं लगाएं, बच्चे को करवट से लिटाएं या सीधा लिटाएं। तो जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे हैं जिनकी अभी विलादत हुई है, कोशिश करें उनको सीधा लिटाएं, बिल्कुल फ्लैट बिस्तर पर लिटाएं। तकिया लगाने की उनको ज़रूरत नहीं होती है और उनको उल्टा ना लिटाएं। ख़ास तौर पे अगर एक बच्चा सो रहा हो तो उसको हरगिज़ हरगिज़ पेट के बल नहीं लिटाना चाहिए। उनके अंदर चांसेस ये होता है कि दूध उनकी सांस की नाली में ना चला जाए। तो कोशिश ये करें कि बच्चे को सीधा लिटाया करें और बगैर तकिए के लिटाएं, ठीक। अच्छा, एक और सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे को गोद में किस तरह से उठाना चाहिए। तो ये भी ज़रा जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बता दें कि कभी भी बच्चों को ना आप हाथ से पकड़ कर ना उठाया करें। बहुत सारे वालिदैन होते हैं, उनको पता नहीं होता, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो यहाँ से पकड़ के उनको उठाना शुरू करते हैं। अमूमन जो बच्चों का एल्बो जॉइंट होता है वो वीक होता है, तो बहुत दफ़ा चांस ये होते हैं कि ये जब आप यहाँ से पकड़ के बच्चे को उठाते हैं तो ये जॉइंट इनका डिसलोकेट हो सकता है, जिसको आप कहते हैं नर्स मेड एल्बो, जो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। फिर बच्चा बहुत ज़्यादा रोना शुरू करता है। तो हमेशा बच्चों को शोल्डर से पकड़ के उठाना चाहिए। जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे हैं उनके हेड को लाजमी सपोर्ट देना चाहिए। तो इस तरह से उनके शोल्डर्स से आप उनको उठाएं एक हाथ से, और एक हाथ उनके लाजमी सर के ऊपर रखें ताकि उनका सर जो है वो पीछे की तरफ ना मूव कर जाए। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से उनको उठाना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल के, उनको हरगिज़ बच्चों को गोद में नहीं देना चाहिए। वो सही से तौर पर वो बच्चे को उठा नहीं पाते, तो बाज़ दफ़ा उनके नेक पे ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा एक और सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे के बाल कब उतरवा सकते हैं, गंजा कब करवा सकते हैं बच्चे को। तो देखिए, सोसाइटी के अंदर अमूमन जब छुट्टी होती है तब बच्चे के बाल उतारे जाते हैं, फिर जो उतरे हुए बाल हैं उसके बराबर चांदी सदका किया जाता है। तो कस्टम के लिहाज से, रिवायत के लिहाज से बिल्कुल ठीक है जी, आप कर सकते हैं। ये मेडिकली ये है कि आप किसी भी टाइम बाल उतरवा लें, कोई मसला नहीं है। नहीं उतारे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये समझ लें नेचुरल फिनोमेना है, खुद ही इसके जो नॉर्मल वाले वो उतर आएंगे। इसका मेडिकल साइंस से कोई ख़ास लेना देना नहीं है।
अच्छा, एक और ये सवाल भी होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे का खतना कब करवाएं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉर्मली अगर एक हेल्दी बेबी है तो उसको 7 दिन से पहले पहले आप उसका खतना करवा सकते हैं। उसकी जो 7 डे ऑफ लाइफ है उसमें 7 डेज़ के अंदर आप उसकी सरकमसेशन करा लें। जितनी जल्दी सरकमसेशन कराते हैं उतना बेहतर होता है। वजह ये होती है कि जो पिनाइल एरिया है वहाँ की जो पेन की जो सप्लाई होती है ना, आप समझ लें जो दर्द का एहसास है बच्चे को, वो उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं होता, इस वजह से उनको तकलीफ़ कम होती है। बाज़ दफ़ा हमारे वालिदैन को लगता है कि इतने छोटे बच्चे हैं उसको दर्द होगा, तो छोटे बच्चों को दर्द नहीं होता है क्योंकि जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनके इतने डेवलप नहीं होते, लिहाजा उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। तो जितने जल्दी मुमकिन हो सके खतना करवा लेना चाहिए। तो अगर एक बच्चा हेल्दी है, 3 किलो से ज़्यादा उसका वज़न है, तो 7 दिन के अंदर खतना करवा लें, वरना 1 महीने के अंदर अंदर लाजमी खतना करवा लें। बहुत सारे फ़वाइद इसके होते हैं, मेडिकली भी बहुत फ़ायदे हैं, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत है, सुन्नत है, तो ख़तना करवाएं। और इसकी वजह से जो है ना, जो पिनाइल कैंसर हैं, जो मतलब पेशाब की जगह के जो कैंसर है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म ही हो जाते हैं। सेकंड, उस जो स्किन है जिसको कट करके हट अलग अलग किया जाता है, उससे रिलेटेड जो मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस, उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ख़ास तौर पर जो पेशाब का इन्फेक्शन है उसके चांसेस 10 गुना से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं अगर एक बच्चे का खतना प्रॉपर कर दिया जाए तो। अगर खतने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है या उसमें से ब्लड आ रहा है, तो करीबी डॉक्टर से ज़रूर से रुजू करवाना चाहिए। खतना किसी अच्छे सर्जन से करवाएं। जो इलाके के अंदर नाई वगैरह होते हैं उनसे खतना हरगिज़ हरगिज़ ना करवाएं। जो बच्चों के सर्जन हैं वो या जनरल सर्जन हैं या प्लास्टिक सर्जन हैं, उनसे आप खतना करवाएं। अलग अलग अकसाम होती खतने की। नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ रिंग इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रिंग आप उसको यूज़ करवा सकते हैं, जो कि खुद ही शेड ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये इससे हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें आगाह कर दीजिएगा। इसके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा सरकमसेशन के हवाले से। अच्छा, अगला एक और क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब बच्चे को मालिश कब करनी है और किस तेल से करनी है? तो अगेन ये बात है कि बच्चे को बिल्कुल मालिश करवाया जा सकता है जनाब, उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि बच्चे को जो है वो कुछ ख़ास तेल होते हैं जिससे आप मालिश कर लें, जैसे बादाम का तेल है, या जनाब हमारे पास जो अ, सरसों का तेल है। ठीक है, सरसों का तेल यूजुअली अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। बादाम या नारियल के तेल से आप उसको मालिश करें तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। दिन में एक दफ़ा आप मालिश कर सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब बच्चे जो है वो उसको धूप दिखा सकते हैं कि नहीं? तो जी जनाब, बिल्कुल बच्चे को धूप दिखाएं। जो जो न्यूनेटल जॉन्डिस है वो बाज़ दफ़ा धूप दिखाने से काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो रोज़ाना बच्चे को आप अर्ली मॉर्निंग की धूप दिखा सकते हैं। गर्मियों के अंदर 8 से 9 बजे और सर्दियों के अंदर 9 से 10 बजे आप उसको बिल्कुल धूप दिखाएं। दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम उसको धूप दिखाएं, जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी तरह से बच्चे के कान का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए? तो जनाब, बहुत सारे लोग हैं वो कान के अंदर तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, या वल्लाह आलम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो कान को बिल्कुल खुश रखें, कान में कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अक्सर होता है कि डॉक्टर साहब ये बच्चा हमारा जब भी दूध पीता है उस वक्त ये पॉटी कर देता है। तो जनाब, ये बच्चों छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ नॉर्मल होती है कि वो फ्रीक्वेंट स्टूल पास कर रहे होते हैं, और कभी कभी इस तरह से भी होता है कि वो 2-2 3 दिन तक स्टूल पास नहीं भी करते हैं। दोनों चीज़ें नॉर्मल है। अगर एक बच्चा एक्टिव है, फीड अच्छी तरह से कर रहा है, उसकी स्लीप अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्राई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप सब्र कर सकते हैं। वो बच्चा दिन में 4-5 पॉटी भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है वो 2-3 दिन के बाद एक दफ़ा पॉटी करे। दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ठीक है, उम्मीद है ये कुछ बातें हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर ली होंगी। अगर इसमें कोई टॉपिक रह गया है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे इसे आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको ज़रूर से शामिल कर लेंगे। हमें अपनी राय से ज़रूर से आगाह करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।